जय श्री कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे, कुछ विशेष चीजें आपके जीवन में, हमारे जीवन और सबके जीवन में, कि हम लोग इस संसार में कुछ चीजों को एकत्रित करने में इतने मशगूल हो गए हैं कि सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है। जैसे कि आज हम कुछ ऐसी सत्य घटनाएं और कुछ विशेष पूरे विश्व में, ये संसार में जो घटित हो रही हैं, हम सबके बीच में, हमारे पूरे समाज में, उसके ऊपर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ बहुत विशेष चीजें आपके जीवन में परिवर्तनशील मिलेगी और आपका पूरा जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो की सबसे बड़ी खासियत, अगर आप अंत तक देखते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे विशेष रहस्य अपने जीवन के मिलेंगे कि आप खुद सोच सकते हो कि आपको करना क्या चाहिए इस संसार में। अगर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, मानव शरीर को अगर आप अनमोल पाए हो, तो आपको क्या करना चाहिए इस संसार में। जो एक अलग ढंग से सब बोलते हैं कि ये संसार में रंगमंच, मैं बोलता हूं कुछ और मंच है। जैसे कि अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में कुछ विशेष चीजें ऐसी घटित होती हैं कि आप देखें तो कोई भी रेस्टोरेंट, अगर आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, कोई भी अपना कमरा बुक करते हैं, कोई भी होटल में अगर आप जाते हैं, अपना कमरा बुक करते हैं, आप रूम लेते हैं वहां पे, तो वहां कम्प्लीमेंट्री के रूप में आपको कुछ विशेष चीजें मिलती हैं। जैसे कि आपको सुबह का ब्रेकफास्ट वहां मिलता है, वो भी अनलिमिटेड होता है, आप जितना खा सको। जैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ में गए हो तो वहां पे सुबह का इंतजार करते हो कि मैं सुबह जैसे हो ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊं, और वो अनलिमिटेड रहता, क्वालिटी प्रदत्त होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। दोस्तों, उसके पहले मेरा चैनल ओम शांति न्यू जनरेशन सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप सुबह पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहां पे देखेंगे ना, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। जितने भी होटल में लोग रुके रहते हैं ना, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं उस ब्रेकफास्ट का। उनका एक और भी एक रीजन होता है कि वो ब्रेकफास्ट अगर खा लेंगे ना, तो उनको भूख बहुत टाइम बाद लगेगी, यानी लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में रात में डायरेक्ट डिनर करेंगे। वो चीज सोच के वहां पे पहुंचते हैं, और होटल में जितने भी प्लेट लेके पहुंचे ना, वहां पे 1 बाय 1 जितना होता है वो प्लेट में भरते जाते हैं। उनको पता है कि मैं कितना खा सकता हूं। प्रत्येक मनुष्य को यह पता रहता है कि मेरे जीवन में जो मैं प्रसाद खा रहा हूं, जो भोजन ले रहा हूं, मैं कितना ग्रहण करता हूं। सबको अपनी खुराक पता रहती है, तो भी उसको प्लेट में आप देखोगे कि जो अनलिमिटेड और फ्री होता है, उसके लिए वो लोग कम जरूर वहां पे हो जाते हैं। फ्री तो एक हिसाब से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके रूम रेंट में वो चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे भी वो रूम भाड़े पे ले लेते हैं होटल में, उनको जो कम्प्लीमेंट्री मिलती है उनके साथ में इंक्लूड रहता है। फ्री कुछ भी नहीं संसार में, लेकिन उनको ये लगता है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके वो प्लेट में भरते जाते हैं, और उनके साथ में उनकी जो भी फैमिली रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, सबको बैठा के पूरा टेबल पे भर लेते हैं। और वहां पे कंडीशन भी रखा जाता है होटल पे कि दिन के 10:30 बजे के बाद, 10:30 के बाद ये पूरा लॉक कर दिया जाएगा। तो लोग थोड़ा लेट भी पहुंचते हैं, एकदम सुबह नहीं पहुंचते हैं, जैसे कि भूख कम रहे हो, कम खा पाए, और भूख बढ़ा के पहुंचते हैं, जैसे लास्ट मोमेंट पे, बंद होने के टाइम पे, और बहुत सारी चीजों को अपने प्लेट में भर लेते हैं। कोई सैंडविच खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई जो भी इडली डोसे सामान जो भी वहां पे है, जो भी ब्रेकफास्ट में है, ब्रेड खा रहे हैं मस्त केक के साथ में। और बच्चों को, जो बच्चे 1-2 खाते थे, उनको 3-3 4-4 जबरदस्ती खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो लोग इतना अजीर्ण खा लेते हैं कि कुछ बोलो मत। और उनके खाने के बाद जितना वो खाए रहते हैं ना, उतना ही उसके ज्यादा उनके टेबल पे, उनके जो प्लेट रहते हैं उसमें भरे सामान पड़े रहते हैं। अगर आप देखो, सोचो, तो 2 प्रकार की चीजें घटित होती हैं यहाँ पे। एक तो वेस्ट होने वाली, दूसरी उतना ही उठाओ जितना खा सको। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग अपना प्लेट भरते रहते हैं और प्लेट भर के छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और फिर सेकंड टाइम क्या, जब वो ऑप्शन होता है, सेकंड डे अगर रुके रहेंगे तो मिलेगा, नहीं तो उनको सबको निकाल दिया जाता है। जैसे 10:30 हो जाता है, 10:30
सबको कमरे से बाहर निकाल जाता है, और कोई भी ऐसा मना नहीं कर सकता कि मैं यहीं पे बैठा रहूंगा और मुझे भूख बढ़ती रहेगी, मैं यहां खाऊंगा। क्योंकि वो कंडीशन रहती है वहां पे कि आप इतने टाइम के बाद यहां नहीं रहोगे। आपका जो खाना खाया आपके लिए फ्री था, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ आपके पास ब्रेकफास्ट का है, नाश्ता, वो आपको टेबल पे ही छोड़ के जाना है। तो आप उतना ही उठाइए जितना खा सकते हो। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप समझो तो बहुत कूड़ा और सत्य चीजें हैं। हम आप पूरे संसार में उस रेस्टोरेंट, उस होटल के टेबल के समान हैं। टेबल में जो प्लेट मिलता है, प्लेट के अंदर जो सामग्री रखी जाती है, उसके समान है कि हमारे जीवन में जो हम कर्म फल करके, जो मेहनत करके अर्निंग करते हैं, हमारे यहाँ भूख कितनी है, हम कितनी चपाती खा सकते हैं, कितना राइस खा सकते हैं, हमें पता होता है। लेकिन इसके अलावा भी हम संचय करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वो संचय करने के बाद बच्चों को भी और खाओ करके उनके लिए भी बहुत सारा रख देते हैं। लेकिन एक दिन हमें इस पूरे संसार को, उस पूरे पैसे को, पूरे जो ऐशो आराम के लिए जो बना कर रखते हैं उस रेस्टोरेंट में, आलीशान कमरे में, उस कमरे को भी छोड़ना पड़ता है, उस प्लेट जैसी सामग्री को भी छोड़ना पड़ता है, और पूरे धन दौलत को भी छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। कहाँ? जहां से ये आत्मा आई हुई है। ये नश्वर शरीर को तो इसी मिट्टी में वापस जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। लेकिन आपकी अंतरात्मा जो बोलती है, बताती है कि आपकी लिमिट इतनी है, लेकिन आप इतना सारा इकट्ठा कर रहे हो। तो वो इकट्ठा क्यों करने का? ये दुनिया पुराना एक रेस्टोरेंट हो चुका है, एक होटल हो चुका है, वो ब्रेकफास्ट हो चुका है कि इतने टाइम में मैं इतना एडजस्ट कर लूं। उसमें कोई भी मनुष्य यही एडजस्ट करने में निकाल देता, लेकिन नारायण किशोरी जी को कभी याद ही नहीं करता। सोता अगले पल कर लूंगा, ये नाश्ते के बाद कर लूंगा, ये खाने के बाद कर लूंगा, कुछ नहीं। जब समय जहां मिले, जितने सेकंड मिले, प्रभु के श्री चरणों में, किशोरी जी की श्री चरणों में लगाते रहिए दोस्तों। सच कह रहा हूं, इस संसार में कुछ भी चीजें आपके साथ नहीं जाती। अगर जाता है तो आपका कर्म, आपका सत्य, आपका वचन, और आपका किसी दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम, सम्मान, और एक दूसरे का जो आप सहयोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वही जाता है। आप जिस हिसाब से आते हैं बिना कपड़े में, वैसे ही बिना कपड़े को ही आपको वापस जाना पड़ता है इस शरीर को। लेकिन आत्मा पूरा पुण्य लेके जाती है अगर आप अच्छे कर्म करते हो। तो एक्स्ट्रा क्यों बचाने का, क्यों रखने का? लेकिन कुछ भी नहीं, सब काउंटिंग में लगे हुए हैं कि थोड़ा और हो जाए। उतना ही रखो जितनी आपकी लिमिट रहे, और जो बचता है ना, वो जरूरतमंद को भी दो। देखो, नारायण प्रसन्न होके आपको इतना आगे बढ़ा देंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ में इसमें विचार करें कि आपकी आवश्यकता कितनी है और आपकी जरूरत के हिसाब से प्रभु ने दिया क्या है, और प्रभु को आप कितनी बार धन्यवाद बोलते हो जीवन में, और आपको क्या करना चाहिए। ये सत्य है। ये पूरा रेस्टोरेंट जो पूरा संसार बना हुआ ना, उसमें अपने प्लेट को, यानी अपने पूरे जीवन में सोचिए कि आपके पास जो ये पूरा शोहरत धन पड़ा हुआ है, वो कितनी जरूरत है, कितना नहीं जरूरत है। अचानक बुलावा आता है, टाइमिंग हुआ, एक भी आदमी उस कमरे में नहीं रहता है, सबको निकाल दिया जाता है। वैसे हमें आप सबको एक दिन 1 बाय 1 निकलना पड़ेगा। कोई पहले जाता, कोई लेट जाता है, कोई तुरंत चला जाता है, किसी का कुछ भी पता नहीं है। जन्म सबको पता है कि डॉक्टर बता देंगे इतने टाइम के बाद आपका जन्म हो जाएगा, इतने महीने में, उसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मृत्यु केवल प्रभु नारायण द्वारिकाधीश ही बता सकते हैं, भगवान वेंकटेश। इसके लिए हमेशा अपने आप को किशोरी जी के श्री चरणों में लगा के रखिए, राधे राधे बोलते रहिए और अपना कल्याण करते रहिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।